और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन के वक्त मौजूद थे एसपी के सांसद। ये बड़ी जानकारी आ रही है। एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है नदवी। सांसद के पास आपको बता दें कि वहां पर मौजूद रहे संसद के पास बनी मस्जिद के इमाम भी हैं नदवी। और एसपी सांसद खुद हमारे साथ जुड़ गए नदवी साहब। नदवी साहब, बहुत स्वागत है आपका टीम इंडिया पर। क्या आप रात मौजूद थे वहां पर? जी वेलकम। हाँ, मैं गया था रात जी। जब मुझे ये इत्तला मिली कि एक भारी डिप्लॉयड होने के बाद अभी कोई हाई कोर्ट से ऑर्डर भी नहीं आया है और मस्जिद को जो है वो नुकसान पहुंचाने की गरज से जो है वो इंतजामिया कर रहा है, तो हमारे खदशात इसलिए भी थे कि इससे पहले मेहरौली में रातों रात एक मस्जिद के साथ मस्जिद अखुंजी की, जिसकी हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी कि ऐसा हो सकता है। हम वहां गए, देखा बहुत भीड़ है और डिप्लॉयड भी है, तो हमने भीड़ से शांति रहने की अपील की। वो वीडियो भी हमारे होंगे, हम अपील कर रहे हैं। और उसके बाद हम मस्जिद कमेटी अंदर बैठी थी, मस्जिद कमेटी से बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि अभी 12 फरवरी तक जो है हमारे पास टाइम था कि इसके इंतजामिया इसको टाल सकता था एडमिनिस्ट्रेशन, कि अभी क्या कहते हैं। और इससे पहले अभी 2-4 दिन पहले हमारे किबला शाही इमाम साहब बुखारी साहब मिले भी थे कि भाई इसका एक सही समाधान निकाला जा सके। लेकिन रातों रात इस तरह से मतलब सच्ची श्रद्धा हम लोग शपथ लेते हैं और इंतजामिया भी शपथ लेती है कि सच्ची श्रद्धा से काम करना है। किसी वर्ग का अगर कोई मैटर है तो उसको जो है आपस में इफ़हाम व तफहीम से और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कागजात खंगालने का भी मौका दिया जाता है। अभी जेर अदालत है मामला, लेकिन जिस तरह से एक ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग को उकसावे की कार्रवाई के लिए इस तरह के टाइम और इस तरह की भीड़ और इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिससे ये दुख होता है कि सच्ची श्रद्धा से हमारी जनसे काम नहीं कर रही। जी नदवी साहब, आपको नहीं लगता कि मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काया गया? देखिए, मस्जिद के नाम पर उन लोगों को भड़काया गया जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने सैकड़ों मस्जिदें जो है वो धामी सरकार तोड़ रही है रातों दिन। कागजात होने के बावजूद वहाँ कोई लाइन ऑर्डर कुछ नहीं बचा है जिस तरह से वहाँ हो रहा है। और देश में सिर्फ मुसलमानों ही की इबादत गाहें या क्रिश्चियन की इबादत गाहें ही जो है वो गैर कानूनी नजर आ रही हैं, इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से जबरदस्ती कराया जा रहा है। जी भाई, एक चीज और बताइए नदवी साहब, भीड़ में आप दिख रहे हैं, आपकी तस्वीर दिख रही है, लोग कह रहे हैं कि आप भी उकसा रहे थे। देखिए, कहीं पर भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुझे अगर खबर मिलेगी कोई मस्जिद नाजायज तरीके से अगर उसको घेरा जा रहा है या उसको रातों रात खत्म करने की कोई कोशिश, तो मैं वह जाऊंगा और वहां पर जो है कमेटी से, इंतजामिया से कानून की जानकारी लूंगा। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पब्लिक के और दोनों के दरमियान एक कड़ी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के और उसके। और मैंने बात करने की कोशिश भी की डीसीपी साहब से, कई बात कही, इसको टालने की कोशिश की। जो कहने आप चले जाइए यहाँ से, जब उन्होंने कहा चले जाइए तो हम लोग आ गए फिर। नहीं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश था और माननीय अदालत के आदेश पर ये कार्रवाई की गई। हाई कोर्ट का आदेश था, आप उसी को तो हम देखना चाह रहे थे, इसीलिए तो गए थे हम। हाई कोर्ट का आदेश तो दिखाओ मैं कि हाई कोर्ट ने कहा कि रातों रात जो है आप 12 बजे जो है 12:30 बजे लोगों को जो है वो करके और उसको जो है डिमोलिश कर दो। लेकिन नदवी साहब, मस्जिद के पास कार्रवाई हुई है, बारात घर पर। इतनी उजलत की क्या जरूरत थी रातों रात? मतलब ऐसी सर्दी में कि लोग अपने घरों से निकल रहे हो, और आखिर जो हमारे पुलिस के लोग हैं ये भी तो इंसान है, इनको भी तो रातों में सर्दी में इनको भी लाना, आवाम को भी मजबूर करना कि उनके अंदर खदशात पैदा हो जाते हैं। भाई किसी के ऐसा मुल्क में हो रहा है। लेकिन नदवी साहब एक बात बताइए, मस्जिद की तो कोई बात ही नहीं है, कार्रवाई तो मस्जिद के पास हुई है। अरे साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में कई मस्जिदें, कई तो साल दिल्ली की बात करिए ना साहब, अभी तो दिल्ली की बात करिए ना। दिल्ली मस्जिद अखुंजी के बारे में मालूम है आपको? मैंने तो पार्लियामेंट में आप उठाई थी आवाज मस्जिद अखुंजी की। नहीं, मुझे एक चीज नदवी साहब, दो अलग अलग बातें हैं। आप जरा नहीं, क्या बात है, दो अलग अलग कैसे? आप दिल्ली की बात करें तो मस्जिद अखुंजी की। अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ बताइए। और मैंने पार्लियामेंट में जिक्र किया मस्जिद अखुंजी। मैं कह रहा हूँ सर, दिल्ली में मस्जिद पे कार्रवाई हुई क्या रात? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या दिल्ली में मस्जिद अखुंजी में यही कहकर तो कार्रवाई हुई थी कि हम बाहर का अतिक्रमण कर रहे हैं, पूरी मस्जिद ही उठा के साफ कर दी? उसका मामला अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। नहीं नदवी साहब, अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई मस्जिद पर हुई नहीं है। बोल रहे हैं,
मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मस्जिद अखुंजी जो शहीद कर दी गई उसका मामला से रिकॉर्ड है। आप ऐसी रात में इसको भी करना चाहते होंगे, हमें क्या पता। सर रात में मैं ये कह रहा हूँ, आप एजेंसियां सच्ची शिद्दत से काम नहीं कर रही, नदवी साहब मुसलमानों को उकसावे के लिए काम कर रही है, नदवी साहब देश में हिंदू अच्छा एक बात बताइए, पैदा की जा सके और इलेक्शन में उसका फायदा उठाया जा सके। और असल मुद्दों से जो है घबरा रही है हुकूमत, उन पर काम नहीं कर रही, बेरोजगारी पर और जो परेशानी है जिनसे। नदवी साहब जब आप ये कहते हैं कि मस्जिद पे कार्रवाई हुई तो आप भड़काते हैं लोगों को, और आप भड़का रहे हैं लोगों को। आप गवर्नमेंट लोगों को उकसाने का काम कर रही है, रातों रात मस्जिदों को साफ कर देती है, मदरसों को साफ कर देती है, मौका भी नहीं देती उनको, सच्ची शिद्दत से काम नहीं कर रही, भेदभाव फैला रही है। दिल्ली में तो रात में कार्रवाई हुई वो तो बारात घर पे हुई ना नदवी साहब। किया जा रहा है, रातों को करने का मकसद क्या है? आप दिन के उजाले में करिए, और रोकता है आपको? आप ताकत में आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ताजमहल को भी गिरा सकते हैं, आप कुतुब मीनार को गिरा सकते हैं, आप किसी भी कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए, रात दिन में करिए, कौन रोकता है आपको? अरे रात में तो वहां पत्थरबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं दिन में करिए। आप ही लोग हवा दे रहे हैं उसको। मैंने बयान सुना, पुलिस वाले कह रहे कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आधी रात को आप लोगों आप वहां गए थे, आप लोग आधी रात को आप गए थे, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप उकसा रहे थे, और आप हमसे कह रहे हैं साहब नदवी साहब। नहीं, मीडिया उकसाने का और लड़ाने का काम कर रहा है। कैसे सर? देश में कैसे? पुलिस रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि कोई ऐसी घटना, मामूली सी घटना हुई है, और आप लोग कह रहे हो कि गंभीर घटनाएं हो गई हैं। नहीं नदवी साहब मुझे बताइए ना कि जब मस्जिद का नाम लेकर लोगों को भड़काया गया, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। आप भी ये सारी वो मीडिया के लोग लगाते हैं। नहीं मीडिया के लोग क्या कर रहे हैं भाई? मीडिया तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि भाई आप आधी रात को वहां क्या कर रहे थे, आप लोगों को क्यों भड़का रहे थे? कि रात में करने की नहीं तो हो सकता है, बातचीत से भी तो हो सकता है कि कितना भाई अतिक्रमण, कौन कहता है? हम तो क्या कहते हैं, किसी अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, लेकिन देश में ऐसा लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही अतिक्रमण किए हुए बैठे हुए हैं। नहीं तो प्रशासन को नदवी साहब से पूछ लेना चाहिए था क्या कि कार्रवाई की टाइमिंग क्या रहेगी? नदवी साहब जिस समय बताते उस समय कार्रवाई होती। इमाम साहब गए थे, इमाम बुखारी साहब गए थे ये समझाने और समझने के लिए, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, आप लोगों ने नहीं लिया, इसलिए कि अब आप तो ताकत में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप तो उसके कुछ भी कर सकते हैं, आप तो रस्सी का सांप बना दे, सांप की रस्सी बना दे, जो चाहे कर सकते हैं आप लोग तो माशाल्लाह। नहीं सर, लेकिन अगर आप ये कहते हैं, करिए नदवी साहब करिए, आप लोगों नदवी साहब सुनिए तो, नदवी साहब सुनिए तो, वर्ग की इज्जत से खेलिए, आप मुसलमानों का तमाशा बनाइए। अरे नदवी साहब सुन तो लीजिए, नदवी साहब इसीलिए मुल्क में इसीलिए रह गए हैं। नदवी साहब सुनिए तो, अरे सर सुनिए तो, मस्जिदों को शहीद करें, रातों रात जो है वो, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये पहले स्वीकार करिए या तो माफी मांगिए। नहीं करना चाहता भाई, मैं सच्चे लोगों से बात नहीं करना चाहता। नहीं आप तो माफी मांगिए, फिर आप झूठ बोल रहे हैं, और मुझे लगता है इन्होंने फोन भी काट दिया होगा। नदवी साहब आवाज आ रही है आपको? काट दिया उन्होंने फोन, क्योंकि ये पता था कि फोन काट देंगे। सही सवाल पूछो तो मस्जिद का नाम लेकर के भड़काएंगे, और सवाल पूछो तो मीडिया पर आरोप मढ़ देंगे। ये तो स्थिति है फिलहाल। प्रशासन ने दिन में कार्रवाई, क्योंकि ये कह रहे हैं एनडीटीवी पर समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान सामने आया, मैं उस वक्त मौजूद था, ये माना है नदवी ने। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे से भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश सिंह सेंगर, एक बात बताइए, ये बात तो सही है, सवाल पूछे आदमी तो कहते नहीं साहब मीडिया भड़का रहा है, लेकिन रात में आधी रात को मौजूद ये थे, और उसके बावजूद भी सीधे मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मस्जिद का नाम लेके ऐसे लोग भड़का रहे हैं। लेकिन अब सवाल पूछिए तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो क्यों सवाल पूछ लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को यह मालूम था कि जो स्ट्रक्चर डिमोलिश होना है वो स्ट्रक्चर इलीगल है, और ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसके बाद डिमोलिश होना है। जहां तक रात में कार्रवाई की बात है, पुलिस ने रात में कार्रवाई इसलिए की कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, रात के वक्त लोग कम होते हैं, इसलिए पुलिस ने रात में 12 बजे के बाद ये कार्रवाई की, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना होने पाए। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और पुलिस पर पत्थरबाजी की। तो पुलिस के मुताबिक जो मोहिबुल्लाह नकवी हैं
वो भी जांच के दायरे में है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने उनका एक वीडियो भेजा है। उस वीडियो में वो जो लोग पत्थरबाज हैं, जो लोग भड़का रहे हैं भीड़ को, वहां पर खड़े हुए हैं और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया है, तो वो भी जांच के दायरे में है। और हो सकता है कि पुलिस बहुत जल्दी उनको भी पूछताछ के लिए बुलाए और उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ करे। तो वो भले ही कह रहे हो कोई रात में कार्रवाई करने का क्या मकसद है, रात में कार्रवाई इसलिए होती है कि कोई कानून व्यवस्था की समस्या ना बिगड़े, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम सामने आ गए हैं, जिसमें एक है आदिल कासिफ, दूसरा है मोहम्मद कैफ, तीसरा है मोहम्मद अरीफ, चौथा है उजैब, 5वां है आजिम और एक इरफान है। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए, उनमें एक का नाम है अदनान और दूसरे का नाम समीर है। तो इन लोगों के नाम सामने आ गए हैं। धीरे धीरे पुलिस ऐसे सभी लोगों की पहचान कर रही है जो कि वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं और ये अफवाह फैला रहे हैं कि मस्जिद टूट रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखिए ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर आपको दिखेगा कि मस्जिद का कोई भी हिस्सा नहीं टूटा है। जो इलीगल स्ट्रक्चर था, जिसमें एक बैंक्वेट हॉल है और डिस्पेंसरी है, केवल वो हिस्सा तोड़ा गया है। और ये 1.5 एकड़ जमीन करीब 2000 करोड़ की है। इतनी महंगी जमीन पर कब्जा करके रखा गया था और लगातार यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, जिसमें बैंक्वेट हॉल अगर आप बुक कराएंगे तो एक बुकिंग का किराया 1 लाख रुपए था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो बुलडोजर है वो आ गए हैं। बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। यहाँ पर जो सैकड़ों टन मलबा निकला है उस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। और कुछ देर पहले हमारी एमसीडी के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि मलबे को हटाने में कम से कम 2 दिन का वक्त लग जाएगा, यानी कि 2 दिन तक जो ये बुलडोजर है